राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर माफी मांग ली है। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि शब्दों का चयन कई बार परफेक्ट नहीं हो सकता, कई बार डिरेल हो जाते हैं, परंतु नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को पूर्व नियोजित बताया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश में अस्थिर माहौल है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम को जल्दबाजी में पारित किया। घुसपैठियों को सीमा पार करके अंदर आने का मौका दिया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वो योगी नहीं, योगी सबसे बड़े भोगी। ईडी समन पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने कहा कि मैं देश छोड़कर भागने वाला नहीं हूं, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी एजेंसियों का इस्तेमाल करना है कर लो। मैं एजेंसी की ओर से दूसरा समन देखकर हैरान हूं, इसलिए मैं इसी मामले में एजेंसी के सामने 15 बार पेश हो चुका हूं। मुझसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई और मैंने 23,000 दस्तावेज दिए। मैंने एजेंसी को 2019 के अपने बयान दिखाए कि आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब मैंने 2019 में दिया था, और एजेंसी वाले भी हैरान रह गए। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सम्मन भेजा गया है, तब से सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश में लूटपाट का कोई लाइसेंस नहीं है। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने बांद्रा में एजेएल हाउस के सामने एजेएल की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की मांग वाला पोस्टर लगाया। पोस्टर पर लिखा था, देवा भाऊ बुलडोजर चलाओ। पोस्टर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी थी। ऐसे में अब ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोलते हुए आध्यात्मिक नेता साध्वी रितंबरा ने कहा, हिंदुओं को जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए और जहां भी वे पीड़ित हैं, वहां एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपील की कि मैं सरकार से ऐसी चीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि वास्तव में उनके साथ कौन खड़ा है। ईडी के छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने केंद्र के खिलाफ चल रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा, इसका ऑडिट होना चाहिए, आरएसएस के खातों का ऑडिट होना चाहिए। क्या वे ऐसा होने देंगे? असली मनी लॉन्ड्रिंग चुनाव ब्रांड के माध्यम से आरएसएस कार्यालयों के माध्यम से हो रही है। उन्होंने कहा कि जब भी श्री मोदी की लोकप्रियता कम होती है, जब भी आर्थिक संकट होता है, जब भी बड़ी संख्या में नौकरियां जाती हैं, मोदी सरकार आईटी और ईडी को ले आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में राज्य विधानसभा के बाहर हिंदू शहीद दिवस मनाया। उन्होंने मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। हाईकमान की मोहर लगने का इंतजार है, जिससे दावेदारों की धुकधुकी बढ़ गई है। अगले 3 सालों के लिए होने वाली ये नियुक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नए अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का दावा मजबूत माना जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी में राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को वर्दी भत्ता और राजस्थान रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का आश्वासन दिया।